वर्क फंक्शन। तो भैया कल हमने जाना था विकिरण की द्वय प्रकृति के बारे में, और द्वय प्रकृति में हमने बताया था कि जो प्रकाश विकिरण है वो दो तरह से व्यवहार करती है, यानी कि दोहरा व्यवहार करती है, एक कण रूप में और एक तरंग रूप में। और कण रूप में जब व्यवहार करती है तो वो प्रकाश की किन गुणों की हम व्याख्या करते हैं, और जब तरंग रूप में व्यवहार करती है विकिरण तो प्रकाश की किन गुणों की व्याख्या करते हैं। ठीक है ना। इसके साथ प्रकाश का वैद्युत प्रभाव बताया था, और उसके बाद हमने बताया था देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्घ्य। आज हम लोग जानेंगे इसके ऊपर कार्यफलन, यानी कि वर्क फंक्शन क्या होता है। ठीक है ना। प्रकाश वाले चैप्टर में हमने कल बताया था कि यदि किसी पृष्ठ पर, किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश अगर जो डाला जाएगा तो वो धातु जो है वो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगी, और इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन है वो डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी का प्रकाश धातु पर डाला गया है। प्रकाश की भी अपनी तीव्रता होती है, ठीक है ना, और वो तीव्रता डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर प्रकाश की। तो इसमें हम लोग जानेंगे वर्क फंक्शन क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है और पूछी जाती है अक्सर कर। तो देखो यहाँ से हम पहले समझेंगे कि देखो ये अगर जो किसी धातु का पृष्ठ है, इसके ऊपर अगर जो हम किसी आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराते हैं तो ये धातु का जो पृष्ठ है इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। बस इसी घटना के माध्यम से हम समझते हैं कार्यफलन क्या है। देखो जब किसी वह न्यूनतम ऊर्जा, प्रकाश एक ऊर्जा है तो यहां पर न्यूनतम होना चाहिए, तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके उसे, उसी ऊर्जा को, ठीक है ना, धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। इसी ऊर्जा को धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। हम यहां से लिखते हैं वह न्यूनतम ऊर्जा, ऊर्जा मतलब प्रकाश, जो किसी धातु से कहते हैं, ये हमारा कार्यफलन हो जाएगा। ठीक है ना। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके उसी ऊर्जा को, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। और देखो इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन है वो तीन तरीकों से कराया जाता है। पहला कौन सा है, एक होता है तापानिक उत्सर्जन, दूसरा होता है थर्मोनिक उत्सर्जन, और तीसरा होता है क्षेत्र उत्सर्जन। अब तापानिक उत्सर्जन का मतलब क्या है, किसी धातु से, किसी धातु को अगर जो हम उस पर ताप डालें, ताप दें, तो ताप देने के फलस्वरूप भी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। इसमें इसी उत्सर्जन की क्रिया को हम लोग तापानिक उत्सर्जन बोलते हैं। दूसरा होता है थर्मोनिक उत्सर्जन, इसमें भी धातु पर एक निश्चित टेम्परेचर ही दिया जाता है जिससे धातु से भैया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अगली प्रक्रिया है क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन में क्या होता है, किसी धातु को मजबूत वैद्युत क्षेत्र दिया जाता है। और वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है भाई, वैद्युत क्षेत्र जब है तो वैद्युत क्षेत्र में मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, ठीक है ना। उसी आकर्षण के कारण, वो चुंबकीय आकर्षण बल जो है ना, उसी के कारण धातु से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। यानी कि पहली जो प्रक्रिया है तापानिक उत्सर्जन, किसी धातु को हम अगर जो निश्चित टेम्परेचर देंगे तो धातु इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगी। दूसरी प्रक्रिया थर्मोनिक, इसमें भी धातु को हम निश्चित टेम्परेचर देंगे तब भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। अगला है क्षेत्र उत्सर्जन, इस प्रक्रिया थोड़ी सी डिफरेंट है। देखो कोई धातु है तो उस पर अगर जो मजबूत विद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। उसी विद्युत क्षेत्र के कारण, मैग्नेटिक फोर्स के कारण, चुंबकीय आकर्षण बल के कारण वो बल धातु से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। इस प्रक्रिया को हम क्षेत्र उत्सर्जन बोलते हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के तीन नियम है जो मेन है, हमने लिखा है बोर्ड पे। पहला नियम क्या कहता है, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होने की दर है वो डिपेंड करती है प्रकाश, आपतित प्रकाश की
तीव्रता पर। ठीक है, मतलब किसी धातु के पृष्ठ से, ये धातु का अगर जो पृष्ठ है तो इससे हम प्रकाश को आपतित कराते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो पहला नियम हमारा कहता है कि किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर, ये जो आपतित प्रकाश है इसकी तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब है इस प्रकाश की तीव्रता यदि बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर भी बढ़ेगी। यदि प्रकाश की इंटेंसिटी को हम कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की जो दर है वो भी कम हो जाएगी। ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम कहता है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ेगी। यदि इसी प्रकाश की फ्रीक्वेंसी को अगर जो हम बढ़ाएं तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ेगी। भाई प्रकाश की अगर जो आवृत्ति बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। और तीसरा नियम हमारा कहता है यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यूनतम से भी कम हो तो धातु के पृष्ठ से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है ना, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। आपतित प्रकाश की इसी न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति भी बोलते हैं। देखो, यदि इस धातु के पृष्ठ पर ये जो प्रकाश की तीव्रता है, आपतित प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम से भी कम हो, इसकी आवृत्ति न्यूनतम से भी कम हो, तो इस धातु के पृष्ठ से, भाई जब बहुत कम आवृत्ति का बहुत कम तेज प्रकाश डाला जाएगा तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे तो क्या होगा, ये प्रकाश की जो तीव्रता है ये बहुत कम होगी, यानी कि न्यूनतम से भी कम होगी। तो उस स्थिति में इस धातु से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। आपतित प्रकाश यानी कि जो आपतित प्रकाश है कि न्यूनतम आवृत्ति को ही, इस आपतित प्रकाश की ये जो न्यूनतम आवृत्ति है, न्यूनतम आवृत्ति को ही हम देहली आवृत्ति बोलते हैं। ये डिपेंड करता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के मुख्यतः 3 नियम हैं। तो फोटॉन विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक सूक्ष्म ऊर्जा पैकेट है, ठीक है ना, जिसकी अवधारणा सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। उन्होंने बताया था कि फोटॉन ऊर्जा का प्रकाश का सबसे छोटा कण है, ठीक है ना, यानी कि उन्होंने ये बताया कि फोटॉन विद्युत चुंबकीय विकिरण का ऊर्जा पैकेट है, ठीक है ना, और फोटॉन एक उदासीन कण है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में इसकी व्याख्या प्रस्तुत की थी। और उन्होंने बताया था कि फोटॉन का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में फोटॉन के प्रस्तुतिकरण की व्याख्या दिया था। उन्होंने बताया था कि फोटॉन विद्युत चुंबकीय विकिरण का सूक्ष्म ऊर्जा पैकेट है, यानी कि प्रकाश पैकेटों के रूप में चलता है, उन्हीं को उन्होंने फोटॉन बोला था। विद्युत चुंबकीय विकिरण का सूक्ष्म ऊर्जा पैकेट है जो फोटॉन है, ठीक है ना। और फोटॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, वो उदासीन कण होता है फोटॉन। फोटॉन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, वो जैसा है वैसा ही रहता है। और फोटॉन को सामान्य स्थिति में, ठीक है ना, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं किया जा सकता है। फोटॉन का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के तुल्य ही होता है, यानी कि 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और फोटॉन का जो गतिज द्रव्यमान उन्होंने बताया था वो बताया था m=h/c। फिर अगला फोटॉन का संवेग भी उन्होंने बताया था, और संवेग बताया था E=h/λ। और फोटॉन एक उदासीन कण है जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का पैकेट है। ये फोटॉन की व्याख्या है।